अभी तक आपने आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम में क्या स्टडी किया था कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो आप क्या करते थे उससे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका अब हम जब ये चैप्टर स्टडी करेंगे तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आया उसका प्रूफ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जो आपने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में आपने 30 60 90 थ्योरम स्टडी किया था, 45 45 90 थ्योरम स्टडी किया था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम लोग सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ ये एपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे करना है वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग इसको सबको एक साथ नहीं सीखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, जो कंसेप्ट एक्सरसाइज वाइज आ रहे हैं वैसे हम लोग देखेंगे। जैसे हमने कंसेप्ट समझा उसके बाद उसके सम समझा दिए, उस तरह से मैं लूंगा ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट मिक्स ना हो जाए। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट दिमाग में मिक्स ना हो जाए, आपको सिर्फ कंसेप्ट और उसके सम्स पता चलेंगे, फिर नए कंसेप्ट पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका जो थियरी पार्ट है जिसमें दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं। इस प्रॉपर्टी में आप लोग देख सकते हैं ये दिया है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम। अब इसके लिए मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा जो कि होगा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल में 30 डिग्री ले लेता हूँ लेट से, और ये एंगल में ले लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये थ्योरम में एग्जैक्टली हम लोग क्या अप्लाई करते हैं। अभी ये इसमें आपको थ्योरम स्टडी करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इसका थ्योरम नहीं आएगा क्योंकि वो थ्योरम हम लोग 9th में स्टडी कर चुके हैं। 10th में सिर्फ इसका कंसेप्ट आएगा, तो मैं कंसेप्ट आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा 30 60 90 थ्योरम में सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यानी कि यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो ए बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे क्या हमको लिखना होता है स्टेटमेंट में, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये फर्स्ट कंसेप्ट है। इस थ्योरम में हमको पहले ये सीखने मिलता है, उसके बाद हमको सीखने मिलता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री यानी लेंथ ऑफ BC इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही बात, क्या हम लोग इसमें सीखते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, इस साइड अपोजिट 60 डिग्री इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग इस थ्योरम में सीखेंगे। सबसे पहले देखो, अभी आप बोलोगे सर ये ए बी आपने ले लिया, हम लोग को कैसे पता चलेगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ए बी होता है या साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लेंथ ऑफ BC होता है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो अगर मैं बोलूंगा ना साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेना है तो 30 डिग्री को हाइड कर दो। 30 डिग्री के आगे कौन सा लेटर है, लेटर C, तो क्या बचा ए बी। अल्टीमेटली आपको अपोजिट साइड मिल जाएगा। तो है जिस भी एंगल का अपोजिट साइड फाइंड करना है तो उस एंगल का जो लेटर होगा उसको हाइड कर दो। तो मैंने लेटर C को हाइड कर दिया, तो क्या बचा, ए बी बचा। अगर मुझे कोई बोलेगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, लेटर A को हाइड कर दूंगा। तो अब क्या बचेगा, लेटर A को हाइड करने से सिर्फ ये बचा B और C, तो वो हो जाएगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री में क्या आ जाएगा, BC लिखा, और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री में AB लिखा। इस तरह से पता चल गया 30 डिग्री में हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है, इस पे भी हाइपोटेन्यूज AC और इस पे भी हाइपोटेन्यूज AC है। BC इज 1√3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो ये हमने देखा 30 60 90 थ्योरम में ये जो कांसेप्ट्स यूज होने वाले वो हम लोग ने कांसेप्ट देख लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सिर्फ कांसेप्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, काम की बात है। जैसे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो वैसे ही अगर कोई साइड, इसका कन्वर्स क्या होता है, इसका कन्वर्स अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है
तो उस साइड का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, उस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? वाइस वर्सा हो गया। 30 60 90 थ्योरम का कन्वर्स किस तरह से होगा कि अगर ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज है तो अगर 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री के ये एंगल 30 डिग्री आपको पता है, तो इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। आ रही बात समझ में? अगर आपको 30 डिग्री एंगल पता है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। और उसका कन्वर्स क्या होता है, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है तो उस साइड का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है तो उस साइड का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एज वेल एज अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की √3/2 टाइम्स है, अगर कोई साइड, ये साइड बोले तो ये वाला साइड हो गया, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की √3/2 टाइम्स है तो उस साइड का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब हम लोग एंगल फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। और जब हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको, जब ये आप ये लिखोगे तो आप लोग साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, या तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री तो भी चलेगा। इसमें इतना लिख के छोड़ोगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम लोग कभी यूज कर सकते हैं अगर कोई ट्रायंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल है तो ही। तो आपको 30 60 90 समझ में आ गया। कन्वर्स में मैंने क्या बोला, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ है तो उस साइड का सामने वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की √3/2 टाइम्स है तो उस साइड का सामने वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें हमने स्टडी की 30 60 90 थ्योरम में। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 थ्योरम। और प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री थ्योरम, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल ABC और दो एंगल ले लूंगा 45 डिग्री। ये एक्यूट एंगल 45 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल भी 45 डिग्री है। सो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। अब आप बोलोगे सर पिछले सम में तो, पिछले वाले में तो एक 30 डिग्री था और एक 60 डिग्री था, तो दोनों को हम लोग ने हाइड, इसमें हाइड किया तो हमको 30 का अपोजिट मिला, इसको हाइड किया तो 60 का अपोजिट मिला था, लेकिन यहाँ पे तो दो 45 एंगल है। तो इसको किस तरह से करना है, तो इसमें आपको दोनों को हाइड कर देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री पूछा है, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड दो मिलेगी ना। पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सी वाले पार्ट को मैंने 45 डिग्री के लिए इसको हाइड कर दिया, तो क्या बचा, ए बी बचा। ये एंगल 45 है ना, तो अपोजिट टू 45 पूछा है ना, तो पहले ये 45 को हाइड करो, तो सी हाइड हो गया, तो ए बी बचा। अब ये एंगल भी 45 है, इसको हाइड कर दो, तो क्या बचेगा, BC बचा। तो AB इज इक्वल टू BC, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, दो साइड है अपोजिट टू 45 डिग्री, और वो क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। आ रही बात समझ में, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे दो साइड थी ना 45 डिग्री के अपोजिट, तो क्या किया, एक बार मैंने C को ऐड कर दिया तो AB बचा, एक बार मैंने A को ऐड कर दिया तो BC बचा। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें आप और क्या देख सकते हो, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने 30 60 90 का कन्वर्स बताया था, वैसे मैं 45 45 90 का भी कन्वर्स बता देता हूँ। वो कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की 1/√2 टाइम्स है, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की 1/√2 टाइम्स है, तो उस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रही बात, अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज की 1/√2 टाइम्स है, तो उस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सेम वे में अगर कोई साइड
अगर कोई साइड हाइपोटेनियस की 1/√2 टाइम्स है तो उस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे। यहाँ पे 245 था इसलिए मैंने 2 बार समझा। इज दैट क्लियर? तो मैंने 45 45 90 का भी प्रॉपर्टी बता दिया और उसके रिलेटेड जो कन्वर्स की प्रॉपर्टी वो भी बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग थ्योरम डिस्कस करते हैं। अभी चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम जो है वो है सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, इस थ्योरम में आपको देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं रीड कर देता हूँ थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. मैं फिर से रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्या दिया हुआ है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे दिया हुआ है इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। इस ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ हाइपोटेनस के ऊपर। इस हाइपोटेनस के ऊपर इस वर्टेक्स से एक मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड आर सिमिलर। ठीक है, वो जो धैन के बाद वाला है वो टू प्रूव वाला पार्ट है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। गिवन में मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था। अब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने पहले राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया। अब क्या बोला है? ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। इस हाइपोटेनस पे ऑल्टीट्यूड कहां से किया? बी से किया। मैं बोल सकता हूं मैंने क्या किया, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC if a perpendicular is drawn to the hypotenuse। गिवन में इतना था। अब आगे देखते हैं टू प्रूव वाला पार्ट। टू प्रूव वाले पार्ट में आपको दिया है देन से अभी रीड करता हूं। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं। एक तो ट्रायंगल ABD है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ADB सिमिलर टू, एक ट्रायंगल ADB फॉर्म हुआ है और दूसरा जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। सबसे पहले मैं ये लिखा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको दिया है देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। आपस में तो सिमिलर होंगे एंड ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगे। पहले मैंने क्या बता दिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और फिर ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर है। ADB ओरिजिनल ट्रायंगल क्या ले लेता हूँ, बड़ा ओरिजिनल मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और थर्ड वाले में ये जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए और ये ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है और ये ट्रायंगल भी ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है। ठीक है, ये चीजें आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थर्ड में रख देता हूँ, ये लास्ट में लिख देता हूँ। ये फर्स्ट मैंने ये प्रूव करूंगा, सेकंड ये प्रूव करूंगा और थर्ड में करूंगा ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूंगा। बोलोगे सर ये एकदम परफेक्ट नहीं लिखे गए तो सम गलत हो सकता है, ये प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस याद रखने का कुछ तरीका बताइए जिससे हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वन टू वन करस्पॉन्डेंस किस तरह लेना है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों का समझा देता हूँ। ये दोनों समझ में आ गया तो इन दोनों से ये मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं पहले ये दोनों बता देता हूँ। सॉरी,
मैं ये दोनों बता देता हूँ, ये दोनों हो गए तो इन दोनों से ही हमें ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। ADB सिमिलर टू BDC, ठीक है। तो ये दोनों जो लिखेंगे उससे हमको ये दोनों पता चल जाएगा, इसका ही लेफ्ट वाला पार्ट इधर है। अब ये दोनों लिखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखो ADB मैं ADB लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ADB लिया, या मैं पहले ABC भी लिख सकता हूँ, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। सिमिलर टू ट्राइंगल, मैंने ADB ले लिया। अब इसको मुझे किससे करना है, ABC लिखना है, बराबर। 1 2 न्यूमरल्स पढ़ने से बोलोगे सर ABC तो पता है किस तरह से लिखेंगे, ABC आएगा, लेकिन वो कैसे ABC ही आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, ए वाला पार्ट जो है ना, ट्राइंगल ADB लेता हूँ और ट्राइंगल ABC लेता हूँ। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन एंगल आ रहा है। मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ADB और बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, उसमें भी ए वाला आ रहा है, मतलब ए वाला जो लेटर है वो कॉमन एंगल में आ जाएगा, ठीक है। ए वाला जो लेटर है वो कॉमन। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले ट्राइंगल ABC लिख देता हूँ, सिमिलर टू, क्योंकि ABC आपको याद रहेगा, ADB कैसे लाना है वो आपको याद नहीं रहेगा, तो मैं पहले ABC लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC के सामने मैं अभी ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ADB में कौन सा लेटर पहले आएगा, देखो अगर मैं एंगल A ले रहा हूँ, एंगल A पूरा आ रहा है, ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो उसमें एंगल A पूरा आ रहा है। और अगर मैं ट्राइंगल ADB की बात करूंगा तो उसमें ADB में क्या हो रहा है, A पूरा आएगा लेकिन B क्या होगा, आधा आएगा, B आधा आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉमन एंगल क्या लेते हैं, जो दोनों ट्राइंगल में पूरा एंगल होता है ना, उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। ये एंगल पूरा एंगल दोनों ट्राइंगल में होना चाहिए, तो मैं ट्राइंगल ABC देख रहा हूँ तो उसमें भी एंगल A पूरा आ रहा है, और ट्राइंगल ABD या ट्राइंगल ADB देख रहा हूँ उसमें भी एंगल A पूरा आ रहा है। तो लेटर A के सामने लेटर A आएगा, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल। समझ में आ रही है बात, लेटर A के सामने लेटर A आएगा क्योंकि वो दोनों हो जाएंगे कॉमन एंगल। A के बाद मैंने क्या लिया है, B के सामने क्या आना चाहिए, मैं एंगल B देख रहा हूँ, एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। बड़े वाले ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल में ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, जो यहाँ D से बन रहा है। ADB में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है। तो राइट एंगल के सामने राइट एंगल आना चाहिए, तो जैसे A के सामने A आ गया कॉमन एंगल, B के सामने D आ गया ईच 90 डिग्री। अब बचा C, अब बड़े वाले ट्राइंगल में बचा C और छोटे वाले ट्राइंगल में A लिख दिया हमने, B लिख दिया, मतलब बचा B। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B। आइए बस समझ में, A के सामने A ले लिया क्योंकि क्या है ये कॉमन एंगल, B के सामने D ले लिया क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग एंगल है रिमेनिंग एंगल के सामने रिमेनिंग एंगल ले लिया। रिमेनिंग एंगल तो पता चल ही जाएगा, 3 ही लेटर होते हैं ट्रायंगल में, 2 आ गए तो जो रिमेनिंग एंगल है वो लिख देना। सो मैंने इनडायरेक्टली आपको फर्स्ट प्रूफ समझा दिया, इनडायरेक्टली आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब बोलोगे कैसे सर, फर्स्ट ये दोनों को मुझे सिमिलर करना था, तो मैंने कैसे किया, A के सामने A कॉमन एंगल, B के सामने B ईच 90 डिग्री, 2 एंगल मिल गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट प्रूफ समझा दिया। अब मैं सेकंड वाला ट्रायंगल लेता हूँ, सेकंड वाले ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाला ट्रायंगल तो हो गया बाय एंगल एंगल टेस्ट, लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको समझा देता हूँ सेकंड वाले ट्रायंगल में कैसे होगा। अब मैं वापस से ABC लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ABC के सामने ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, अब मैं ये तो पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ लेकिन उसके साथ में ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो आप देखोगे अब ये कॉमन आएगा। अगर मैं ऊपर वाला ले रहा था, ये ADB ले रहा था तो इसमें A कॉमन एंगल आ रहा था, अब मैं BDC लूंगा तो उसमें C कॉमन एंगल आएगा। तो एंगल C के सामने एंगल C आना चाहिए, समझ में आ रही है बात। एंगल C जैसे A के सामने A आ गया कॉमन एंगल, वैसे लेटर C के सामने लेटर C आना चाहिए। तो लेटर C यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, A B और C थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन, फिर ये आ जाएगा C। तो कॉमन एंगल के सामने कॉमन एंगल लिख दिया, ठीक है। ये C के सामने C लिख दिया कॉमन एंगल। अब मैं B देखता हूँ, यहाँ पे B क्या है 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, और इस वाले ट्राइंगल पे देखूंगा तो क्या होगा, B 90 डिग्री होगा। ट्राइंगल ABC में B 90 डिग्री है, वैसे BDC में क्या होगा, D 90 डिग्री होगा। तो BDC में D 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसमें भी क्या किया, कॉमन एंगल के सामने कॉमन एंगल
90 डिग्री के सामने 90 डिग्री, अब रिमेनिंग एंगल के सामने रिमेनिंग एंगल, यहाँ पे ए रिमेनिंग एंगल है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, तो क्या बचेगा पी, यहाँ पे रिमेनिंग एंगल हो गया बी। तो ये दोनों ट्राइंगल भी आप बोलोगे सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब बोलोगे कैसे, तो मैंने आपको बता दिया, एंगल सी के सामने यहाँ इसका एंगल सी कॉमन आ गया, उसका रीजन आएगा ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, रीजन आएगा कॉमन एंगल। एंगल बी के सामने एंगल डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसका रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये एबीसी सिमिलर टू एडीबी है, एबीसी सिमिलर टू बीडीसी है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी। मतलब बोलते हैं ना, 1 इज सिमिलर टू 2, 2 इज सिमिलर टू 3, देयरफॉर 1 इज सिमिलर टू 3 बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी। तो थर्ड वाले पार्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी बाय ट्रांसिटिविटी, दैट्स ऑल। ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। हरी बात समझ में। थियरम्स जब भी आप लोग समझोगे, आप लोगों को टेक्स्ट बुक साथ में लेके रखनी है, ठीक है ना। मैंने आपको गिवन लिखा था, टू प्रूफ लिखा था, और प्रूफ मैंने आपको सीधा सीधा डायग्राम से इतना अच्छे से हो गया और आपको पता भी नहीं चला प्रूफ हो गया, क्योंकि हम लोग पूरा थियरम जो है, ये पूरा जो प्रूफ है मैंने पूरा डायग्राम से समझा दिया। अब जो जो मैंने बोला आप खाली स्टेटमेंट कंपेयर कर दीजिए टेक्स्ट बुक में एक बार, और ये पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, आप टेक्स्ट बुक में कंपेयर कर लीजिए, आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। टेक्स्ट बुक में दोनों के पूरे पूरे स्टेप्स लिखे हुए, तो आपको पता चल जाएगा। एक कॉमन एंगल, एक ईच 90 डिग्री, एंगल एंगल टेस्ट, कॉमन एंगल ईच 90 डिग्री, एंगल एंगल टेस्ट, और ये दोनों हो गए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से पता चल गया कि ये दोनों भी सिमिलर हो गए बाय ट्रांसिटिविटी, दैट्स ऑल। ये थ्योरम मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम का एक्चुअली में यूज कब करना है। आप बोलोगे सर थ्योरम तो समझ में आ गया, अब इसका यूज क्या करना है और कैसे करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो गिवन होता है ना, गिवन वो स्टेटमेंट आपको अगर कोई सम में दिख गया ना, तो ही आपको ये यूज करना है। जैसे कि अगर कोई ट्राइंगल आपको बोला हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है और राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल भी हम लोग हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, कहने का मतलब ये सारी चीजें दी होगी, तभी आप क्या करोगे, 1, 2 और 3 ये सारा एज इट इज लिख सकते हो, किसी को भी सिमिलर लेके सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर में हमको क्या ध्यान रखना है, जो भी हम लोग लेंगे उसके लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हमको ध्यान रखना है। इसमें तो आपको प्रूफ था, इसके लिए पता चल गया। अगर कोई दूसरा फिगर आ गया, जैसे पी क्यू आर हो गया, इधर एस हो गया, तो उसके लिए आपको पता लगाने के लिए मैंने बोल दिया कि एक बार इधर पी होगा तो पी के सामने पी कॉमन एंगल, एक बार आर होगा तो आर के सामने आर कॉमन एंगल, ईच 90 डिग्री के सामने ईच 90 डिग्री, और रिमेनिंग एंगल के सामने रिमेनिंग एंगल करके आप लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको ये दिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, तब क्या हो जाएगा, ऐसे ये सारे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। जब आप कोई सम करोगे तो आप इसको डायरेक्टली लिख दोगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जब ये डायरेक्टली ले लोगे तो आपको क्या करना है, रीजन लिखना है, बाय सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कराऊंगा आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में आपको मैं रीड कर देता हूँ क्या दिया है, पहले गिवन और ये सब तो बताना पड़ेगा ना आपको, तो देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन में दिया इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, नेमिंग बाद में देते हैं, पहले क्या दिया देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, राइट हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये इसी तरह से डायग्राम हो गया, मतलब जो मैंने फर्स्ट थ्योरम समझाया उसी के जैसा डायग्राम है, मतलब उसी की प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट सब कुछ सेम दिए। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स, स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दिया है लेकिन दिया वही है। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ,
गिवन लिखने से पहले मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग जो टेक्स्ट बुक में किया वही कर लेते हैं हम लोग। पी क्यू आर एस। हमको गिवन में क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल बता दिया, और सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल सेगमेंट परपेंडिकुलर है, तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे टू प्रूव में मुझे क्या ध्यान रखना है, टू प्रूव मुझे करना है कि इज द ज्योमेट्रिक मीन इन विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। मतलब क्या हो गया, क्या दिया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। द परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट जो होगा, परपेंडिकुलर सेगमेंट जो होगा इज द ज्योमेट्रिक मीन। इज द ज्योमेट्रिक मीन मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड है, वो उनका प्रोडक्ट is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। geometric mean हम लोग भी करते थे ना, नहीं अलजेब्रा में हमने geometric mean किया था, क्या करते थे उसको geometric mean में a upon b is equal to b upon c होता था। तो हम लोग क्या करते थे, अगर b is the geometric mean of ac बोला है तो b square is equal to ac लिखते थे ना। अगर क्वेश्चन में बोला है b is the geometric mean of ac तो हम लोग क्या लिखते थे, b square is equal to ac। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला है, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इज द ज्योमेट्रिक मीन। इज द ज्योमेट्रिक मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस जिस पार्ट में डिवाइड हुआ है उसका, हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो उसका क्या हो जाएगा, आर एस मल्टीप्लाई बाई पी एस, आर एस मल्टीप्लाई बाई पी एस। ये मुझे प्रूव करना है, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाई पी एस। प्रूफ पे आ जाता हूं। आपने पहले ही समझ लिया था कि जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल, दो छोटे ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कर सकता हूँ। ये ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल से भी सिमिलर होगा और ये ट्राइंगल भी ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है प्रूफ में। मुझे क्यू एस स्क्वायर चाहिए। क्यू एस स्क्वायर मतलब क्या होगा, ऐसे दो ट्राइंगल लेने होंगे जिसमें क्यू एस आ रहा है, मतलब ये वाले ट्राइंगल में भी क्यू एस आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी क्यू एस आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन एंगल लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल पे पहले कॉमन एंगल आ जाएगा। नाउ ये मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। ये मैंने पूरा गिवन वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, गिवन वाला पार्ट लिख दिया। तो अब ये लिखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा दो ट्राइंगल को डायरेक्टली सिमिलर लिख सकते हैं। तो किस तरह लेना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, कॉमन एंगल ले रहा था। फर्स्ट ट्राइंगल में ए डी सी था ना, तो उसको कैसे ले लेते, आर पहले कॉमन एंगल, फिर 90 डिग्री और फिर रिमेनिंग एंगल, आर एस क्यू हो गया सिमिलर टू। इसमें हम लोग क्या ले रहे थे, पहले लास्ट में कॉमन एंगल आ रहा था, बीच में 90 डिग्री आ रहा था और फिर इधर फर्स्ट में रिमेनिंग एंगल आ रहा था। ठीक है ना, आर एस क्यू लिया और ये क्यू एस पी लिया, तो आर एस क्यू, तो एस क्यू है तो ये क्यू एस पी, इधर क्यू एस, आर की जगह पे सिर्फ पी आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोग ने क्यू एस आर और पी एस क्यू लिया है, इन लोग ने क्यू एस आर और पी एस क्यू दिया हुआ है, तो वो एक ही बात है, हम लोग इस तरह से लेंगे तो भी चलेगा। देखो क्यू एस आर पी एस क्यू, वन टू वन करस्पॉन्डेंस सेम है, तो ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली इसको सिमिलर लिख सकता हूँ, अगर ये प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे रीजन लिखना है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मुझे पहले क्यूएस चाहिए, ये भी क्यूएस है और ये भी क्यूएस है, तो क्यूएस के पहले आर एस अपॉन फर्स्ट सेकंड के नीचे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे क्यूएस कहाँ पे फर्स्ट सेकंड में और यहाँ पे क्यूएस क्या है सेकंड थर्ड में, तो पहले मैं फर्स्ट सेकंड ले लूंगा, तो आर एस अपॉन क्यूएस हो गया। अब मैं सेकंड थर्ड सेकंड ले लूंगा, यानी वापिस क्यूएस चाहिए ना, क्यूएस के नीचे क्या आ जाएगा पी एस और इधर क्या आ जाएगा सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर एस मल्टीप्लाई बाय पी एस इज इक्वल टू क्यू एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एस, क्या हो गया क्यू एस स्क्वायर। ये हो गया मेरा थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया, आर एस मल्टीप्लाई बाय पी एस इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं ये थ्योरम अच्छे से।
ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल था। इस थ्योरम को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। आपको स्टेटमेंट में जब ये इस थ्योरम डायरेक्टली आप ये लिख लोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू थिंग्स। इसमें आपने क्या सीखा, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और राइट एंगल से हाइपोटेनस पे आप परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये आप डायरेक्टली कभी भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। और जब ये अप्लाई करेंगे तो रीजन लिखना होगा आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। पूरा अच्छे से देख लीजिए थ्योरम, एज वेल एज आप लोग टेक्स्ट बुक से भी अच्छे से कंपेयर कर लीजिए, मतलब टेक्स्ट बुक से भी अच्छे से समझ लीजिए। और फिर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। देख लीजिए अच्छे से, 2 थ्योरम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए अच्छे से सम। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये दो थ्योरम डिस्कस करने के बाद हम लोग आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं 2 थ्योरम समझा देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो ये वाला पार्ट भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखते हैं। क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ये आपको पता है, मतलब गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC, इधर राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बता दें, ट्राइंगल ABC, एंगल ABC, या तो फिर लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कन्वीनियंट रहेगा। मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे टू प्रूव करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पाइथागोरस में यही प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कहने का मतलब है, जब भी मैंने जो थ्योरम देखे सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को इससे सेम कर दिया। कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया था, जो कमी थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर की कमी थी, यहाँ से यहाँ तक की। तो मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, क्योंकि गिवन वाले पार्ट में हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही बोला हुआ था। और टू प्रूव वाले पार्ट में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था। ये नहीं दिया था, अगर इसके बिना मैं सम नहीं कर पाता, इसके लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको पता है सबसे पहले आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर चाहिए आपको पता है, जब ये इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आप लोग कभी भी 2 ट्रायंगल सिमिलर ले सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर ले लो, या ये ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर ले लो, या फिर ये ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल से। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको 2 ट्रायंगल लेने होंगे जिसमें AB आ रहा है। AB मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल ABC लिया। तो मेरे को पता है मैं A के सामने क्या लूंगा, A लूंगा। क्यों, क्योंकि कॉमन है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में कॉमन के सामने कॉमन एंगल, एंगल B 90 डिग्री है तो उसके सामने एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे रिमेनिंग लेटर C है, तो यहाँ पे रिमेनिंग लेटर क्या हो जाएगा, A लिया D लिया, तो रिमेनिंग लेटर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो मैं ये 2 ट्रायंगल सिमिलर ले लेता हूँ और डायरेक्टली लेता हूँ
सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब मैं प्रोपोर्शनेट कैसे लूंगा, मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, मतलब मैं ए बी जहां पे दिखेगा वो ले लूंगा, इधर फर्स्ट सेकंड है और इधर फर्स्ट थर्ड है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेकंड के नीचे फर्स्ट सेकंड ले लेता हूँ, ए बी के नीचे इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, ए डी। अब मैं फर्स्ट थर्ड ले रहा हूँ, इसका फर्स्ट थर्ड क्या होगा, ए सी, और इसका फर्स्ट थर्ड क्या होगा, ए बी, और इसका रीजन आएगा सी एस एस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, इसको दे देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ किस तरह से दिखना है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब हम लोग क्या लगे, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल लिया, मैं ये गिवन और ये टू प्रूफ वाला पार्ट ये हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन प्रूफ को मैं ये फर्स्ट पार्ट मिल गया, अब इसके आगे का प्रूफ इधर कर देता हूँ। जैसे मैंने ए बी स्क्वायर लिया, मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मुझे ए बी स्क्वायर तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए। बी सी स्क्वायर लेने के लिए मैं दो ट्राइंगल ऐसे लूंगा जिसमें बी सी आ रहा है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल एबीसी ले लूंगा, ट्राइंगल एबीसी में ले लेता हूं सबसे पहले। ट्राइंगल एबीसी में बीसी आ रहा है और सिमिलर टू ट्राइंगल उसमें फिर बीडीसी ले लूंगा। अगर आपको बीडीसी नहीं समझ में आता तो क्या करना है, नीचे वाले ट्राइंगल में आते तो सी कॉमन एंगल हो जाता है ये वाला, तो ये लेटर क्या लास्ट लेटर है, तो सी के सामने सी आएगा, बी के सामने डी आ जाएगा क्योंकि बी 90 डिग्री है, तो ये वाले ट्रायंगल में बीडीसी, ये वाले ट्रायंगल में डी 90 डिग्री है, और रिमेनिंग एंगल क्या बचा, बी बचा, रिमेनिंग एंगल के सामने रिमेनिंग एंगल। जैसे रिमेनिंग एंगल डी और सी ले लिया तो क्या बचेगा, बी। एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया, और इसका रीजन क्या है, जैसे ये लिखा ये रीजन लिख देना है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। by theorem on similarity and right angle triangle, by theorem on similarity and right angle triangle, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए। BC मतलब क्या हो गया, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तो पहले सेकंड थर्ड, इसके सेकंड थर्ड के नीचे इसका सेकंड थर्ड लिख दूंगा, और इसके फर्स्ट थर्ड के नीचे इसका फर्स्ट थर्ड लिख दूंगा। सेकंड थर्ड के नीचे सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड के नीचे फर्स्ट थर्ड, और इसका रीजन आ गया सी एस एस टी। समझ में आ रही है बात, क्यों सेकंड थर्ड लिया, क्योंकि मुझे बीसी यहाँ पे सेकंड थर्ड में और यहाँ पे बीसी फर्स्ट थर्ड में। बीसी क्यों लिया, क्योंकि मुझे बीसी स्क्वायर लाना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। ये लिख देता हूँ स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट नंबर 1 मिल गया, स्टेटमेंट नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो ए बी स्क्वायर के साथ बीसी स्क्वायर ऐड हो गया। सॉरी, पहले ए बी स्क्वायर आएगा क्योंकि पहले ये सॉल्व किया ना, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐड कर दिया, ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। इन दोनों को भी ऐड कर दिया राइट हैंड साइड वाले पार्ट को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी और ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए सी कॉमन पार्ट है, तो अंदर बचेगा ए डी प्लस डी सी।
ठीक है ना। ये दोनों पार्ट में से AC कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, AD और DC बचेगा। अब मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को ऐसे ही रख देता हूँ, ये AC को भी ऐसे ही रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या है ब्रैकेट में, AD प्लस DC है, तो ध्यान से देखो AD प्लस DC, ये पूरे दोनों पार्ट को ऐड करूंगा तो ये सिंगल पार्ट हो जाएगा, दैट इज AC हो जाएगा। AD और DC को ऐड करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय AC लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हो AC मल्टीप्लाई बाय AC क्या हो जाता है, AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये मेरा थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम आसान है। सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल को डायरेक्टली सिमिलर ले लिया जिसपे मुझे AB स्क्वायर मिल सकता था, यानी दोनों में AB होना चाहिए। फिर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया जिसपे मुझे BC मिलना चाहिए, तो उस तरह से ले लिया मैंने। और दोनों का रीजन क्या है, फर्स्ट थ्योरम से हमको ये दोनों प्रॉपर्टी मिल गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। फिर ये दोनों पार्ट को ऐड कर देना है, ऐड करने से आपको ये मिल जाएगा और ये थ्योरम आपका कंप्लीट। देख लीजिए, मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको पूरा सम अच्छे से दिखा देता हूँ। देख लीजिए पूरा थ्योरम अच्छे से।